दिख रहा है ट्विन? यस सर। एग्जाम दिया था तुम लोग आज? डिटर्मिनेंट्स कर रहा था ना? लास्ट क्या किया था देखो तो? होमोजेनियस किया था ना? यस सर। यस सर। अच्छा,
देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। देखो, if the system of equations ax plus y plus z equal to 0, x plus by plus z equal to 0, and x plus y plus cz equal to 0, a comma b comma c not equal to 0, has a non-trivial solution. Then the value of 1 by 1 minus a plus 1 by 1 minus b plus 1 by 1 minus c is equal to, कौन सा है देखो, a equal to, a means -1, b option 0, c option is 1 and d none. Non-trivial solution. Non-trivial solution क्या था? ये homogeneous ना non homogeneous बोलो तो equation. बोलो, ये homogeneous system है ना non homogeneous? Am I audible? तुहिन, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये homogeneous system है ना non homogeneous system है? Homogeneous. Homogeneous, good. तो homogeneous में अगर non trivial solution है मतलब determinant a equal to what? 0, isn't it? तो यहाँ पे देखो determinant a मतलब होगा a 1 1, then 1, this is b 1, this is 1 1 c is equal to 0 लिखो. देखो मुझे वहां पे 1 माइनस से 1 माइनस
देखो सो देखो उसमें 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी है ना। हाँ, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी मिलने के लिए देखो यहाँ पे तुम लोग एक काम करो, दिस R2 में R2 माइनस R1 करो, 1 माइनस बी मिल जाएगा। एंड R3 में R3 माइनस R2 करो, यहाँ पे 1 माइनस बी मिल जाएगा। सो ये देखो रो 1 सेम लिखो, 1 माइनस है, ये बी माइनस 1 उल्टा कर देंगे, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस 1 माइनस है 0 सी माइनस 1, ठीक है, अंडरस्टूड। 1 माइनस है इसको उल्टा करने से 1 माइनस बी हो जाएगा, इसको उल्टा करने से 1 माइनस सी हो जाएगा। Am I clear? Yes, sir. ना भी इसको एक काम करते हैं, एक्सपांड कर देते, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपांडिंग कर देते हैं। इस तरफ इक्वल टू 0 है, तो एक्सपांडिंग अलोंग इस तरफ से करो, हाँ कॉलम में कर दो, C1, तो वो ए ले लो, ये ए लेने से ये कैंसिल, दिस इनटू दिस, बी माइनस 1 सी माइनस 1 माइनस 0 नहीं चाहिए, देन माइनस 1 माइनस है, सेकंड वाला में माइनस होता है, ये लेने से ये कैंसिल, सी माइनस 1, देन ये 0 नहीं चाहिए, देन लास्ट अगेन प्लस 1 माइनस है, ये कैंसिल, 0 माइनस बी माइनस 1। सो इसको अगर उल्टा करेंगे, देखो जिसको इसको उल्टा करना है उल्टा कर लो, ये 1 माइनस बी लिखो, सामने एक माइनस होगा, फिर इसको भी 1 माइनस सी लिखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड। Yes, sir. इसको भी उल्टा करो, Yes, ये sir. 1 माइनस से है, इसको उल्टा करने से 1 माइनस सी, सामने एक माइनस प्लस हो जाएगा, देन इसको भी उल्टा कर देता हूँ, 1 माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नाउ देखो मुझे इसका वैल्यू चाहिए, 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी, ये चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. पहले वाला फर्स्ट वाला क्या था, अभी देखो वो टर्म कैसे कन्वर्ट होगा, देखो तो कैसे क्या से डिवाइड करना होगा, देखो कैसे डिवाइड करोगे, देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो देखो ये वाला चीज ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए बाई 1 माइनस बी 1 माइनस सी कैंसिल, 1 माइनस ए प्लस यहाँ पे 1 बाई कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस बी रहेगा, और यहाँ पे ये 1 माइनस से 1 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस सी इज इक्वल टू इस तरफ 0। नाउ देखो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, बट यहाँ पे ए आ गया ना, isn't it? Yes, sir. तो इसको अभी कैसे देखो 1 बाई 1 माइनस ए में कन्वर्ट करूं,
देखो तो इसको 1/1 - a में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1/1 - a -1, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आता है। क्या आएगा देखो तो, यही आ जाएगा ना, 1 - 1 प्लस a/1 - a, isn't it? Yes, sir. सो इसको तुम लोग ये पार्ट को ऐसे लिख सकते हो, प्लस वो एक ही है 1 इसको भी सेम लिख दो, तो ये -1 को उस तरफ लेके जाओ, तो 1 is equal to what? What is the answer? 1. Answer is 1. Good. Understood? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now ये वाला सम देखो, if A, B, C are sides of a triangle, and determinant A square, B square, C square, then A plus 1 whole square, B plus 1 whole square, C plus 1 whole square, नीचे है A minus 1 whole square, B minus 1 whole square, C minus 1 whole square is equal to 0, then number A, ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. Number B, ABC is a right angle isosceles triangle. Right angle isosceles triangle C. Isosceles triangle. And number D, none. None of this. देखो, कैसे करोगे? देखो, ऐसा एक एंगल से किया था, ये साइड से इस बार, ये डिटर्मिनेंट लिखो, ये दोनों में प्रॉपर्टी यूज करो पहले। हाँ, देखो ये a plus 1 whole square, नीचे -1 whole square,
ओके, अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ R2 माइनस R3 इट विल बी लाइक बी माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ये करने से क्या होगा देखो, इसमें जो आएगा सब में सेम टर्म आ जाएगा, तो इट्स लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस b देन a माइनस b, इट इज ट्वाइस है दैट इज 2, सब 4 है ना, Yes, sir. एक काम करो R2 में 4a 4b 4c आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, एक काम करो इसमें R2 में लगाओ R2 माइनस R3, R2 में अप्लाई करो R2 माइनस R3, so it will be a square b square c square and this minus this 4a 4b 4c and it is what, yeah, understood? Yes. So 4 कॉमन है, 4 को बाहर लेके आओ, फोर कॉमन है, 4 को बाहर लेके आओ, बाहर लेके आओ, अभी देखो थोड़ा इसको भी छोटा करता हूँ अभी यार, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस से प्लस 1, तो इससे ये माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा, तो मतलब R3 में लिखो R3 माइनस R1, R3 में R1 इज सेम, सो ये माइनस ये करो, ये है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस से प्लस 1, ए स्क्वायर से इसको माइनस करो तो 1, ये प्लस 2a होगा, ये माइनस 1 होगा, 2a माइनस 1 ना, R3 माइनस, अच्छा R3 पहले है, R1 माइनस बाद में R1 किया ना, क्या होगा देखो तो 1 माइनस 2 है ना, Yes. ये लिखो 1 माइनस 2 है, ये होगा सेम 1 माइनस 2b, ये होगा 1 माइनस 2c, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, अभी देखो 4 को उस तरफ ले जाओ, देखो 4 इंटू दिस इक्वल टू 0, तो 4 तो कभी 0 नहीं है, मतलब ये इक्वल टू 0 होना होगा, so 4 का कोई काम नहीं है यहाँ पे, so a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 माइनस ट्वाइस है 1 माइनस ट्वाइस b 1 माइनस ट्वाइस c, इसको और छोटा कर सकता हूँ, देखो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके अगर इसके साथ प्लस कर दूंगा, मतलब R3 में R3 प्लस 2 इंटू R1, सॉरी 2 इंटू R2, 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी a square b square c square, then it is a b c, this 1 1 1, am I clear? Yes, sir. दो 1 को 0 कर दो, ये दोनों को 1 को 0 कर दो, तो कॉलम वाइज माइनस करो, कॉलम 1 में लिखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 में लिखो
column 2 minus column 3. So that is, देखो ये होगा a square minus b square, a minus b 0, b square minus c square, b minus c 0, c square c1 is equal to what? 0. Now यहाँ से देखो a minus b, यहाँ से b minus c कॉमन आएगा, ये 0 है, a minus b, b minus c कॉमन आ गया, ये हो गया a plus b 1 0, b plus c 1 0, c square c1 is equal to 0. एक्सपांडिंग अलोंग कर दो, एक्सपांडिंग अलोंग व्हाट, रो 3 कर दो, इसमें 2 0 है, एक्सपांडिंग अलोंग R3. सो दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी एंड देन 1 लेंगे तो ये कैंसिल, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो b कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या होगा बोलो तो? क्या होगा? कोई भी एक 0 होने से हो गया ना, Yes, sir. isn't it necessary condition ना? कोई भी एक 0 होने से होगा, क्या ऐसा नहीं कि सब 0 होना होगा. तो मतलब a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी और a इक्वल टू व्हाट, सी. तो अभी इसमें से करेक्ट ऑप्शन बोलो तो कौन सा होगा? Equator. नो, ये देखो इक्विलेटरल मतलब क्या है, तीनों 0 होना होगा तब जाके तुमको a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मिलेगा ना. Yes, sir. देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो ये a इक्वल टू बी है, सिंपली a इक्वल टू बी है, बाकी दोनों इक्वल नहीं है, b एंड c इक्वल नहीं है, a एंड c इक्वल नहीं है, तब भी तो ये 0 होगा ना. Yes, sir. सो मतलब क्या है, मिनिमम मींस कोई भी दो साइड इक्वल होने से ही हो गया. अंडरस्टूड? Yes, sir. कोई भी दो, दैट इज मिनिमम कंडीशन. ओके, द मिनिमम कंडीशन इज नेसेसरी हियर. अगर तुमको देखो, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखने जाओगे तो तुम्हारा क्या होना होगा, तीनों चीज 0 होना होगा. यस और नॉट? Yes, sir. मीन्स ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी होना होगा. बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मीन्स एटलीस्ट एक अगर कोई भी 0 हो गया, मतलब मान लो ए एंड सी इक्वल हो रहा है, बाकी दोनों इक्वल नहीं है, तभी तो ये 0 हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों दिया है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ. सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज व्हाट? Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऐसा एक सम किया था हम लोग पहले भी ना, एक एंगल वाला सम. यस सर क्या था? उसमें देखना तो तुम लोग क्या इक्विलैटरल लिखा था ना आइसोसेलेस, उसको करेक्ट करना नहीं था. इक्विलेटरल उसमें भी तुम लोग शायद तीनों इक्वल लिख दिया है क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, जिसमें एंगल था कैपिटल लेटर एबीसी था. उसमें भी मिनिमम कंडीशन कोई भी दो एंगल इक्वल होने से ही हो जाएगा, नॉट नेसेसरी कि तीनों इक्वल होना है. Am I clear? यस सर. देखो ये करने के बाद, पूरा करने के बाद लास्ट अगर ऑप्शन ही तुम्हारा गलत हो गया, अल्टीमेटली व्हाट, मार्क तो नहीं मिलेगा ना. मल्टीपल चॉइस में वही प्रॉब्लम है, एकदम फैक्ट मालूम करना होगा तुमको. Am I clear? This one? Yes, sir. यस सर. Very good. Now देखो,
तुम लोग तो इंटीग्रेशन किया है क्या? इंटीग्रेशन तो अभी तक नहीं किया ना? सर क्लास 11 में फिजिक्स में थोड़ा सा गया था। नहीं नहीं, वैसे उसमें नहीं होगा। तो मतलब डिटरमिनेंट में इंटीग्रेशन भी है, चलो ये बाद में करेंगे तब। ओमेगा बोला था ना? यस सर बोला था। अच्छा, सर जेरेबोले में डिटर्मिनेंट से कितने नंबर आते हैं? इसका तुम्हारा 2 क्वेश्चन रहता ही है। हाँ सर। 8 मार्क जैसा होगा। हाँ ठीक है सर। देखो डिटरमिनेंट का भी डीडीएक्स कैसे करते हैं, इसका भी एक साम है, मैं यहाँ पे दिखा के जाता हूँ। डीडीएक्स अभी तक आया नहीं, फिर भी डीडीएक्स थोड़ा बहुत तो मालूम है ना तुम लोगों को? देखो नहीं सर। नहीं मालूम ना? अच्छा ठीक है। अच्छा डीडीएक्स ऑफ फॉर्मूला तो मालूम है ना? डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स एक्स टू द पावर एन। हाँ सर वो मालूम है। अच्छा ठीक है, एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ना? एन एक्स देन टू दी पावर, डीडीएक्स हाँ ऑफ सर। डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x। मालूम है ना ये सब फॉर्मूला? क्लास 11 में भी क्या होगा? यस सर। हाँ सर क्या है? अच्छा देखो, अगर मान लो डिटरमिनेंट में डीडीएक्स करना है तो कैसा होता है देखो। सपोज हम लोग को ये दिया है डीडीएक्स ऑफ ये एक डिटरमिनेंट दिया हो ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे ये सब कांस्टेंट नहीं है। सपोज इन टर्म्स ऑफ एक्स में है, तो इसको डीडीएक्स कैसे करते हैं देखो। पहला रो को डीडीएक्स करो, या कॉलम वाइज भी कर सकते हो, मर्जी तुम लोग का। पहला रो का सारा एलिमेंट डीडीएक्स होगा, ये डीडीएक्स ऑफ बी एंड डीडीएक्स ऑफ सी। बाकी दोनों कांस्टेंट है, उसका कुछ भी डीडीएक्स नहीं होगा। प्लस अभी फर्स्ट रो अगेन फिक्स्ड कांस्टेंट, सेकंड रो इस बार डीडीएक्स होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब डीडीएक्स ऑफ यस सर। तुम्हारा यहाँ पे होगा सी ए बी सी, ये डी ई एफ है, डी ई एफ जी एच आई, डीडीएक्स ऑफ डी, डीडीएक्स ऑफ ई, डीडीएक्स ऑफ एफ जी एच आई अगेन फिक्स्ड, एंड लास्ट में अगेन प्लस पहला 2 रो सेम फिक्स्ड रहेगा, डीडीएक्स ऑफ जी, डीडीएक्स ऑफ एच, डीडीएक्स ऑफ आई। ये और डिटरमिनेंट का डीडीएक्स। तो ये मैंने रो वाइज दिखा, तुम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ओके, सेम आंसर आएगा। सर एक बार फिर से दिखा देंगे क्या? डीडीएक्स ऑफ देखो ये 3/3 एक डिटरमिनेंट है। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो 3/3 डिटरमिनेंट का डीडीएक्स कैसे करता है देखो। तो मैंने रो वाइज दिखा, तुम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हैं ऐसे। तो पहला रो का सारा डीडीएक्स होगा, सेकेंड एंड थर्ड रो कांस्टेंट। एम आई क्लियर? Yes, sir. प्लस अभी सेकेंड रो डीडीएक्स होगा, फर्स्ट एंड थर्ड रो कांस्टेंट। ठीक है, हाँ सर। and again plus now first and second row constant ddx of third row. Done. Am I clear? यस सर।
अगर कोई इसको कॉलम वाइज करना चाहता है देखो, तो उसको ऐसे कर सकते हो, उसमें भी आंसर सेम आएगा, सेम निकलेगा। ddx ऑफ a, ddx ऑफ d, ddx ऑफ g, then second and third column will be fixed. Understood? Yes, sir. Plus Yes, इस sir. बार फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम फिक्स्ड, सेकंड कॉलम ddx होगा, एंड लास्ट में फर्स्ट सेकंड फिक्स्ड, थर्ड कॉलम ddx होगा। Am I clear? हाँ सर, ओके। हाँ, sir. हाँ, वेरी गुड। नाउ क्लास 11 में थोड़ा बहुत लिमिट था, लिमिट जैसे लिमिट हाँ सर, x टेंस टू 0 sin x बाय x, इसको स्टैंडर्ड लिमिट बोलते हैं, इसका वैल्यू था 1। लिमिट क्या है इसके बाद में बोलूंगा ही तुम लोगों को, जब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आएंगे तो लिमिट चीज तो क्या है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखो, ये सब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है। इसका मीनिंग है व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0, टेंस टू मतलब अप्रोच टू, हाँ, नॉट एग्जैक्टली 0। Am I clear? यस सर, इसको रीड करते हैं व्हेन x इज टेंस टू 0, मतलब x जब 0 होना चाहता है, वेरी क्लोज टू 0, तब ये पूरा फंक्शन का वैल्यू होता है वेरी क्लोज टू 1, नॉट एग्जैक्टली 1, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली 0, बट हम लोग लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। देन लिमिट सपोज x टेंस टू 0 कांस्टेंट, x टेंस टू कुछ भी है कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या था, कांस्टेंट ही था। मतलब अगर कभी तुमको ऐसे मिले लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे वैल्यू है 4, तो दिस इज फ्री फ्रॉम x, वो वैल्यू 4 ही रहेगा, क्योंकि लिमिट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। Am I clear? Yes, sir. तो ये कुछ लिमिट का तुम लोगों को क्लास 11 में मिला था, जैसे प्रॉपर्टीज बात, कुछ प्रॉपर्टीज भी रहता है। लिमिट सपोज x टेंस टू a कांस्टेंट इनटू fx, तो दिस इज फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट के साथ x का कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस आर सम फंडामेंटल है, ये क्लास 11 में तुम लोगों को मिला था, नो डाउट। इसके बाद में जब कंटिन्यूटी शुरू करूंगा लिमिट का सारा कुछ फिर एक्सप्लेन कर लूंगा। तो फिलहाल एग्जाम में ये है, मैं दिखाता हूँ, जिसमें डिटर्मिनेंट का ddx है एंड इंक्लूडिंग द लिमिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो ऐसा है, इफ fx इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट है cos x x 1, then 2 sin x, then x square, then 2x, then 10x x 1, then limit x tends to 0 f dash x by x, f dash x मतलब derivative of fx, number a does not exist, number b दिया है exist and is equal to 2 and is equal to उसका वैल्यू 2, exist and equal to exist and is equal to -2। पहले तुम लोग इसका f dash x ddx फाइंड करो, तो भर लेता हूँ थोड़ा। f dash x मतलब ddx करना है,
ddx क्या? देखो ddx ऑफ ये fx है, हाँ ddx ऑफ fx होता है f डैश x। तो इसमें ddx पहला लाइन को करो, व्हाट इज ddx ऑफ cos x? NX. माइनस sin x। ddx of x 1 1. and ddx of 1 is 0, constant 0. Second and third line is what? Constant fixed. Fixed. Good. Plus अभी फर्स्ट लाइन फिक्स्ड, cos x x इसको ddx करो, 2 constant out. What is ddx of sin x? Cos X. Cos Cos x. x. ddx of x square? Twice X. Twice x. 1. 2 constant out. Twice x. ddx of x 1. 2 1 जा 2. Third line fixed. Third row fixed. Then plus फर्स्ट एंड सेकंड रो फिक्स्ड। मैं ये रो वाइज किया, तुम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हो। What is ddx of 10x? Sec square X. Sec square x, very good. ddx of x1, then 0. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now इसमें ब्रेक मत करना, ब्रेक करने से शाम का जो चेहरा होगा बहुत मतलब भयानक चेहरा हो जाएगा। तो पहले देखो f डैश x बाई मुझे x चाहिए, मतलब 1 बाई x सामने लिखेंगे तो सबका सामने 1 बाई x होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? आया समझ में? क्या बोला तो ये f डैश x बाई x चाहिए ना, तो मुझे सामने 1 बाई x देना होगा, तो सबका सामने 1 बाई x हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा, Yes, sir. फिर लिमिट लगाऊंगा, लिमिट बाद में लगाऊंगा, पहले मुझे फंक्शन कन्वर्ट करना। देखो 1 बाई x f डैश x, तो ये 1 बाई x माइनस साइन x, then 1 0 2 sin x x square 2x
10x x1 plus 1 by x cos x x1 twice cos x twice x 2 10x x1, okay, plus 1 by x cos x x1 2 sin x sec square x square 1 twice x 0. Is it okay? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो लिमिट लेना है ना, समझ में आया ना सबको? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसमें f डैश x बाई इसको x लिख सकते हो, तो ये भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी देखो ये 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे, देखो ये एक डिटर्मिनेंट का कॉमन है ना, ये 1 बाई एक्स। जैसे देखो अगर एक डिटर्मिनेंट है जैसे 2 4 6 1 5, तो जैसे यहाँ से 2 एक कॉमन आ जाता है ना, isn't it? Understood? Yes, sir. तो ये 2 देखो, ये 2 अभी तुमको मालूम नहीं ये कहाँ से कॉमन आया है। जब ये 2 अभी तुम अंदर लोगे तो यू आर अलाउड टू टेक इन एनी रो और इन एनी कॉलम, लेकिन तुमको एक ही रो या एक ही कॉलम में लिखना होगा, बिकॉज वो कॉलम या तो किसी रो या तो किसी कॉलम से आता है। तो ये 2 अभी तुम इन यहाँ पे भी लिख सकते हो, सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कि नहीं? 6 2 6 ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं। Yes, sir. सो अभी देखो ये 1 बाई एक्स में ऐसे अंदर लूंगा जहां पे मेरा लिमिट लिखना इजी हो जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसके साथ लिखूंगा ये साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, टेन एक्स बाई एक्स, तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, क्या होता है वैल्यू 1। और एक होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, ये भी 1 होता है। इसको हम लोग एक्चुअली ब्रेक करके कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला हिसाब से याद रखना। कॉस में नहीं होता है, साइन एंड टेन में होता है। साइन एक्स बाई एक्स इज 1, टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। इसमें एक ये भी तुम लोग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल। हाँ देखो, मतलब ये एक्स जब पुट करना चाहोगे यहाँ पे, तो अगर ये अनडिफाइंड फॉर्म आता है, नीचे 0 आता है, एक्स अगर 0 डालेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा ना, Yes, sir. तब तुम पुट नहीं कर पाओगे लिमिट। तब तुमको क्या करना है, देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलते हैं, तब तुम नीचे ऊपर एक बार डिफरेंशिएट कर दो। जब ये फॉर्म आएगा नीचे 0, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म जब भी आता है, तो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स? Minus cos x. No, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x. डी डी एक्स ऑफ cos x is minus sin x. And what is डी डी एक्स ऑफ x? 1. एक बार डी डी एक्स किया, अभी लिमिट डालो, तो फिर से अगर 0 नीचे आ रहा है तो फिर से डिफरेंशिएट, तो अभी नीचे 0 नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया 1, तो ऊपर हो गया cos 0, cos 0 बाई 1। cos 0 का वैल्यू क्या है? 1 ना। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये बाद में बोलूंगा मैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब करूंगा। दिस इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल। जब डीडीएक्स करना एकदम आ जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो लिमिट का सम ज्यादा तुम लोग एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल से भी मिल जाता है, या तो डायरेक्ट अगर उसको स्टैंडर्ड लिमिट से याद रखोगे, साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंड्स टू 0 ही होना होगा, तब इसका वैल्यू 1 होता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. फिर उसी तरह देखो 10x बाई एक्स भी वही होता है,
यहाँ पे भी नीचे 0 आ रहा है, डिफरेंशिएट करो। ddx of 10x is sec square x, ddx of x is 1। अभी 0 डाल दो, x0, sec 0 is what 1, 1/1 1, लेकिन cos में नहीं आएगा, माइनस आ जाता है। cos 0 ये 1/x हम लोग इस कॉलम में डालेंगे, ठीक है। sin x by x, sin x by x, 10x by x आ जाएगा ना, अंडरस्टूड? Yes, sir. इसके अंदर लो माइनस sin x by x, ये 2 कांस्टेंट sin x by x, और ये 10x by x, और वो सब में नहीं लिख सकता, कोई एक रो या एक कॉलम, इसको मैं ऐसे लूंगा या ताकि उसमें इजीली लिमिट डाल सकूं मैं। तो इसमें अगर कॉलम में लोगे तो नहीं होगा, बिकॉज cos x by x नहीं बनता है। तो इसमें ये रो में डाल दो, ये रो में डालने से हो जाएगा। देखो इसमें भी लिमिट लिख लेना, x टेंड्स टू 0, cos x x 1, इसमें डालेंगे तो 2 sin x by x, x square by x x, 2x by x 2। समझ में आया ना? Yes, sir. एंड और एक रह गया ना, अच्छा ये लिखा ही नहीं मैं, वो पहले ही लिख दिया। सो ये देखो, ये इस कॉलम में डाल दो, इस सब में x है, इसमें भी लिमिट है, x by x 1, 2x by x 2, x by x 1, 1 2 1। ये तो 0 दिख ही रहा है ना, दिख रहा है ना ये 0? Yes, sir. वाई बोलो तो, क्यों बोलो तो कौन सा प्रॉपर्टी, देखो कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे फिट होता है? Sir, columns are equals. Which column? Sir, 2 and 3. Yes, two columns are identical, not equal, huh? Identical. So when any two rows or any two columns are identical, the value of determinant become 0। तो ये डायरेक्ट 0 ही आ गया। तो अभी इसमें आ जाओ, देखो पहला वाला। तो लिमिट अभी सब में तुमको लिखना है, सब एलिमेंट में लिखना है। ये क्या होगा? ये माइनस, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, x टेंड्स टू 0 sin x by x, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ये कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट नो चेंज, x टेंड्स टू 0 sin x by x 1, 2 है बाहर, 2 into 1 2, x टेंड्स टू 0 x square 0, x 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट डाल दो यहाँ पे 0, 10x by x 1, लिमिट डाल दो 0, कांस्टेंट 1, प्लस इसमें आ जाओ cos 0, सब में लिमिट डालना होगा। cos 0 क्या है? x 0 डालो, cos 0 1, 0 डालो 0, दैट इज कांस्टेंट, लिमिट डालो 2, ये 1 2, x टेंड्स टू 0 डाल दो 0, दिस इज 2, इसमें डालो sec 0 1। Am I clear? ये तो 0 ही है, लास्ट वाला डायरेक्ट 0 लिख दो। Is it okay? yes, तो अब इन दोनों को एक्सपांड करो। एक्सपांडिंग अलॉन्ग C3 करो उसको, तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर दो। ये लास्ट 1 ले लो, 1 लेने से ये कैंसिल, 0 - 2, इसको रो 1 से करते हैं,
+1 ले लिया, ये कैंसिल, 0 - 2 0, लास्ट इज अगेन +1, ये कैंसिल, 2 - 0 +0 -2 -2 +2, तो लिमिट एग्जिस्ट, द वैल्यू इज व्हाट? कौन सा ऑप्शन है देखो? कौन सा ऑप्शन देखो? Anyone have doubt? No, sir. Understood now, everyone? Yes, sir. ये देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ ठीक है। तो Okay, लिमिट sir. का अगर लिमिट Yes, का sir. अगर 11 का थोड़ा कुछ याद है तो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेना। ये क्वेश्चन में दे देता हूँ, तुम लोग घर में ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स such that A into 1, 2, 0, 3 is a scalar matrix and determinant 3a equal to 108, then a square equals 4 minus 32 0 36, B 36 0 minus 32 4, C 4 0 minus 32 36, D 36 minus 32 0 4। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या जानते हो? स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एनीवन? डायगोनल मैट्रिक्स? सर जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू हो। देखो यहाँ पे एक चीज है, डायगोनल एलिमेंट तुमने बोला वैल्यू हो, हाँ तो उसमें थोड़ा चीज तुम्हारा करेक्ट नहीं हो। देखो अगर 2 by 2 एक मैट्रिक्स बोलते हो, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये तुम्हारा क्या हो रहा है? डायगोनल ना, isn't it? यस सर। तो अगर इसमें एक वैल्यू 0 भी हो जाता है तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यस सर। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑल शुड बी 0। तो डायगोनल एलिमेंट अगर सारा 0 हो गया तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, बट उसमें कोई भी एक नॉन 0 होना ही होगा। Am I clear? Yes, Yes, sir. Understood? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो सारा डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना होगा, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑल 0। सपोज 3 by 3 एक लिखा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये भी एक क्या मैट्रिक्स है?
scalar. Am I clear? Understood? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. तो मतलब यहाँ पे तुमको दिया है, देखो a इंटू एक मैट्रिक्स 2/2 दिया है 1 2 0 3, ये इक्वल टू दिया है स्केलर. तो तुम इसको a को लेट करना होगा. अगर स्केलर है मतलब डेफिनेटली एक क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये 2/2 है तो a भी 2/2 होगा. तो तुम a को लेट कर लोगे a b c d, फिर इसको मल्टीप्लाई करना. ठीक है, ट्राई करना एक बार. हाँ, इज दैट ओके? ठीक है सर. Okay, sir. एक बार ट्राई करके देखना. इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाना होगा. और नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करके दूंगा. तो नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विल स्टार्ट. ठीक है. Yes, sir. ओके, चलो. यस सर.